जनेऊ जैसी परंपराओं के वैज्ञानिक महत्व को समझें और ब्राइटल बोन जैसे असाध्य बीमारी में भी क्या जनेऊ से पड़ा फर्क, इसको जानें। इस बार हम गए मालिक को याद करके जनेऊ कराया हमने। जनेऊ पहले तो वो तैयार नहीं था, मैं गंजा नहीं हूँगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं ये भी रेडी नहीं थे। फिर उसमें गंजा होने को रेडी हुआ, कान छिराने को नहीं हुआ। जब संस्कार इतने बढ़िया तरीके से हुआ ना कि हमें ही अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी, तो हमने उसको बोला बेटा अब तू हो तो गया। इन्होंने बोला कान भी छिदा दे, कान उसके नाना जी ने छेदे उसके, टच वुड। उसके बाद से मुझे ऐसा कहने में भी ना डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कि वो सही है तो मुझे वो होता है। तो ये संस्कार जो हमारे यहाँ है ना, इनकी बहुत बड़ी जनेऊ वैल्यू ने है, उतारने नहीं दिया उसको। बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन ये संस्कार अब हम लोग आधुनिकता की दौड़ में छोड़ गए हैं। इनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था, बहुत बड़ा लॉजिक था। और मेरा भाई इन सब चीजों को मानता है ना, उसने बोला तू देख लेना, आज तुमने जनेऊ कराया है ना, इसके बाद इसको नहीं होगा। तो मैंने बोला इसका ये सही हो गया करके पता तभी चलता है जब चोट लग के गिरते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों पर क्या परंपराएं हैं, क्या उनका प्रभाव है, इसलिए हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं। भाई एक बार सीख लो, और उसको जैसे ही आप सीखते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाता है कि ये हम सब क्यों करें। ठीक है, तो आप इसमें पूरा इन्वॉल्व रहते और आप ठीक रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप थोड़े से पीले कपड़े पहने। गुरुजी मैं आपको विशेष इसके लिए ना साधुवाद दूंगा कि परंपराओं पे जो आप प्रकाश डाल रहे हो, और उन प्रकाश डालने की वजह से मुंबई में बैठी हुई बहन, एक बहन जो न्यूयॉर्क में बैठी हुई है, एक बहन जो जर्मनी में बैठी हुई है, और जो भारत में बैठे हुए हैं, वो लोग बदल रहे हैं। ये बात अलग है जो छोटे शहरों में ग्रामीण परिवेश में वो मुंबई वाले कल्चर को भाग रहे हैं, और मुंबईया दीदी है ना वापस गांव वाले कल्चर को ढूंढ रहे हैं। जहाँ वही रुक जाओ, और इनमें बहुत दम है, ऐसा नहीं है, लॉजिकल इसमें अंदर है। इसका क्या करूँ गुरुजी, अभी भी उसको फिर कलर लगाते अब आपको लगे कि कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, चीजों में कुछ दम है, तो हमारे पीछे भागते रहो। ठीक है, वो सीधी सी बात है, लगे रहो। अब तो कोविड आने के बाद अच्छा हुआ, और मैं तो कहता हूँ कि कोविड हर साल आए। सही बात है, हर साल आए। कोविड आने के बाद लोगों को यह अकल आ रही थी उस समय कि कैसे रहूं, कैसे खाऊं। और जो लोगों की क्षतिपूर्ति हुई है, तो क्षतिपूर्ति तो वैसे भी हमारे संस्कार बस होते हैं, लेकिन जो रह गए हैं, और ये भी आप ध्यान रखो कि उसके बाद ट्रीटमेंट लेने का नजरिया लोगों को बदल गया कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अपवाद तो हर विषय वस्तु में है। वातावरण हमारा कितना शुद्ध हो गया था, और उस कोविड से एक अच्छी बात हुई है, पहले मैं ऑनलाइन कुछ नहीं करता था। अब तो आप घर बैठ करके देश के किसी कोने में हो, आप सीख सकते हो, समझ सकते हो हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, प्रकृति, तीर, त्योहारों, चूड़ी, बिछिया, इन सब चीजों का क्या महत्व है। अभी मैं कल गया था ना इस कॉलेज में, बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं बहुत यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जा, वहाँ का पूरा स्टाफ इसी परिवेश में था, जितनी महिलाएं थी, कोई भी जीन्स टॉप और वो चीजें नहीं पहने थी। हाँ, उनको एक बार मैसेज भी दीजिएगा कि आपको बहुत स्नेह और आशीर्वाद है, और इसी परिवेश में रहिएगा। और मेंटली बड़े अच्छे लोग थे। तो वेशभूषा का बहुत बड़ा महत्व है, और वेशभूषा का इतना इम्पैक्ट था कि किसी के भी अंदर, मतलब सबको अगर बोलेंगे ना, वो प्रोफेसर है, बिजनेस गुरु बोलेंगे उनको ना, मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं। और मैनेजमेंट वाले लोगों को अक्सर आप देखोगे एक दूसरे की टांग खींचते हैं जनरली, लेकिन वहाँ पे हर व्यक्ति में आपस में कॉपरेशन था, हर व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रख रहा था। तो गणेश को दिखाना होगा, उसको मैं पूछ तो रही थी लेकर आऊँ करके। उसको लाने में क्या दिक्कत है? वो कह रहा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा कि कलर से तेरी सही नहीं है। अरे आप उसको कुछ मत बोलो, पापा डांट के ले आएंगे। चलो चलना है तो चलना है, काम खत्म। क्योंकि गुरुजी यहाँ पे है तो फिर बात ही खत्म होगी। ले आओगे तो ज्यादा बेटर है।